जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल छोटे वृंदावन में स्वागत। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इस टॉपिक पे है कि अगर हमारे घर पे तुलसी का पौधा है तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप सभी को मेरी तरफ से जय जय श्री राधे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब किसी भी महिला के शरीर में जो है मासिक धर्म चल रहा हो या पीरियड्स हो, तो मतलब जिसे हम बेसिकली पीरियड्स कहते हैं, तो उस महिला को जो है तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। ये क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। इसीलिए किसी भी महिला जिसके शरीर में मासिक धर्म चल रहा हो, वो अगर तुलसी के पौधे को छूती है तो तुलसी के पौधे की मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि तुलसी एक जो पौधा है उसे जल की आवश्यकता होती है, तो किसी भी महिला जिसके शरीर में मासिक धर्म या पीरियड चल रहा हो, तो वो जो है क्या करे, अपने घर में किसी बालक या बालिका से तुलसी के पौधे में जल डलवा दे, और किसी पुरुष से भी जल डलवा सकते हैं। लेकिन कभी स्वयं जब मासिक धर्म चल रहा हो तो कभी भी जो है तुलसी के पौधे को ना तो छूना चाहिए, ना उससे पत्ते तोड़ने चाहिए, और ना ही कभी उसमें जल डालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी तुलसी के पौधे से मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन कभी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और रविवार के दिन तो हमें कभी तुलसी को छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन जो तुलसी माँ होती है वो प्रभु श्री नारायण के ही ध्यान में रहती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें छुए। इसीलिए आप जो है क्या करें, रविवार के दिन बस एक कलश में सादा जल लें और बिना तुलसी को छुए बस उन जड़ें हैं उनमें जो है आप उस सादे जल को डाल दे, बट कभी भी जो है आपको रविवार के दिन तुलसी को छूना नहीं है। और रही बात जो है सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है हमें दोपहर 12 बजे के बाद नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं तो हमेशा दोपहर 12 बजे के पहले ही तोड़िए, और ना ही शाम मतलब गोधूली वेला जो होती है उस समय भी हमें कभी नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए आप याद रखें, जब भी आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं तो आप हमेशा दोपहर सुबह 7 बजे के बाद से जो है आप दोपहर 12 बजे के अंदर ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए, लेकिन कभी भी उसके 12 बजे के बाद आपको तुलसी को छूना ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम भगवान हैं, तो इनके पूजन के हेतु तुलसी के पत्ते या तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ये क्योंकि प्रभु नारायण हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो या शालिग्राम भगवान, ये कभी भी जो है तुलसी के बिना भोग कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आप जब भी लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम भगवान को भोग लगाए तो भोग की थाली में एक तुलसी का पत्र ज़रूर डालें। और कहते हैं ना कि 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने, यही बात है। इसीलिए जो है आप जो नित्य की पूजा करते हैं उस समय जो है लड्डू गोपाल जी के हाथ में जो लड्डू होती है उस पे एक तुलसी का पत्र ज़रूर रखें, और शालिग्राम भगवान हो चाहे लड्डू गोपाल जी, उनके शीश पर एक तुलसी का पत्र नित्य रखना चाहिए। और रही बात जो है कि ये आप जो है जब भी ठाकुर जी को किसी भी चीज़ का भोग लगाए, चाहे वो जल हो चाहे किसी खाने की वस्तु हो, उसमें एक तुलसी पत्र ज़रूर डालना चाहिए। चौथी बात यह है कि आपको अपने घर में हमेशा उत्तर पूर्वी कोण में ही तुलसी का पौधा रखना चाहिए। आप किसी और दिशा या डायरेक्शन या किसी और कोण में कभी भी तुलसी का पौधा ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर पे वास्तु दोष लग सकता है। इसीलिए अगर आपने जो है अगर किसी और डायरेक्शन में तुलसी का पौधा रखा है तो आज ही उसे उत्तर पूर्वी कोण में शिफ्ट कर दें। इसलिए आपके घर पे अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी के पौधे को आज ही अपने घर लाएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से जय जय श्री राधे।